प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यहाँ पर लिखा है जो कुछ यूहन्ना ने देखा था उसकी गवाही दी। और यीशु मसीह की गवाही उसने किस प्रकार से दी? लिखा है इसमें, वह गवाही देता है यीशु के लहू की क्या कीमत है, यीशु मसीह के लहू की क्या उपलब्धि है, इस बात की वो गवाही देता है। और जिसने इस को प्रकाशन में डाल लिया है उसने इस प्रकार से गवाही दिया है, यूहन्ना ने ये गवाही दिया है। बाइबल बताती है यशायाह की नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय उसका 5वां वचन, ये गवाही क्या है हम देखते हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। क्या लिखा है इस वचन में? कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये सबसे बड़ी गवाही है, ये यीशु मसीह के लहू की कीमत है, ये यीशु मसीह के लहू की गवाही है कि उसके कोड़े खाने से, किसके? प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे। ये पहला पत्रस 2 उसके 24 में भी इसी प्रकार से लिखा है कि मसीह यीशु के कोड़े खाने से आप और मैं चंगे हो चुके हैं, आप और मैं चंगे हो चुके हैं। ये पहली गवाही है। मैं दूसरी गवाही ये बोलना चाहूँगा प्रभु के कलाम में से, इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 20 और उसके 21 वचन में, इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 20 और 21 वचन में उसकी गवाही इस प्रकार से है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभु के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये हमारे लिए दूसरी गवाही है कि शैतान को की सामर्थ पर उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में हमें वो गवाही मिली है, वो हमें अधिकार मिला है कि बीमारों पर हाथ रखे बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को बोलेंगे मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ निकल जा। निश्चय ये दूसरी उसकी गवाही है। ये दूसरी अगर से उसकी गवाही को अपने आप को जांचना है तो रियल अपने आप प्रभु का कलाम कहता है कि तू अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा न लेना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो कुछ ऐसे जगह हम चले जाते हैं ऑटोमेटिक, जिनमें अशुद्ध आत्माएं होती है वो आपके सामने आ नहीं सकते। यदि आप उनके सामने जाओगे भी तो आपसे आंखें नहीं मिलाएंगे और वो अशुद्ध आत्मा आपकी सिर्फ और सिर्फ निंदा ही करेंगी। ये सब चीज़ें इस संसार में होता है, और ये संसार में जब होता है तो ये बात तय है कि मसीह के नाम में आपकी वहाँ पर निंदा की जाएगी, आपकी निंदा की जाएगी। तीसरी गवाही ये है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां वचन, यहाँ पर इस रीति से लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतानों के कामों का नाश करे। कितनी मधुर बात है। शैतान शुरुआत से पापी है, वो पाप करता गया और वो हत्यारा भी है और वो दुष्ट भी है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के कामों का नाश करे, शैतान की हर एक योजनाओं को वो क्या करे? असफल करे, शैतान की हर एक योजना को वो असफल करे। इसीलिए प्रभु यीशु प्रकट हुआ, प्रभु यीशु इसीलिए प्रकट हो गए कि शैतान के कामों का नाश करे। ये तीसरी चीज़ है। और चौथी बात ये है, इब्रानी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन के अनुसार यहाँ पर लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि
मृत्यु के द्वार उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। उसकी जो चौथी गवाही है, उसको मृत्यु पर शक्ति मिली है ताकि वो शैतान को, अंधकार के शक्तियों को वो क्या करे, निकम्मा कर दे। वो क्या कर दे, निकम्मा करे। ऐसे शक्तियों पर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। ऐसे शक्तियों पर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया ताकि शैतान की हर एक शक्तियाँ निकम्मी, निठल्ली और बिना काम की जाए। शैतान की सारे शक्तियों को उसने नस्तो नाबूद कर दिया। क्यों? क्योंकि मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह विजय हुए हैं। और जो पांचवी बात है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 15 वचन में, और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी गई, क्योंकि वो विजयी हुआ। उसने शैतान को हराया और क्रूस की मौत पर विजय पाकर उसने क्या किया, जय जयकार की वहाँ पर ध्वनि सुनाई गई। और जो आखिरी बात है हम देखेंगे, दुख व पीड़ा पर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, विजय को प्राप्त किया। दुख और जो पीड़ा और जो तकलीफ है, इन पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया। और निश्चय ये विजय हमारे जीवन में बड़ी आशीष देती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय उसका 4था वचन इस प्रकार से कहता है, वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद न मृत्यु रहेंगी, न शोक और विलाप, न पीड़ा रहेंगी, और ये सब पहले की बातें जाते रहेंगी। ये सब पहले की दुख, ये सब पहले की तकलीफें और ये सब पहले की अंधकार की ताकतें हमारे जीवनों से जाती रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर इनका पुत्र मसीह यीशु इन सब ताकतों पर वो विजयी हुआ और विजयी होकर अपनी महिमा हम पर उसने प्रकट किया। आखिरी बात देखेंगे इस वचन की, रोमियो की पुस्तक 14वां अध्याय उसके 17 वचन में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेल मिलाप, आनंद, खुशी और धर्म की बातें ये होती है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। निश्चय परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे और बहुत आशीष दे।